नमस्कार दोस्तों, फ्रेश स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार करंट अफेयर्स डे टू डे। और आज जो है 9 सितंबर है। 9 सितंबर के अंतर्गत हम देखेंगे कि हमारे न्यूज़पेपर में जो है ना, जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हमारे लिए जो है ना उसमें क्या है ये हम देख लेंगे। यानी जो भी हम एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर बिहार से रिलेटेड अगर आप तैयारी कर रहे हैं, यानी बीपीएससी हो गया, बिहार दरोगा हो गया, या बिहार टीचर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे एग्जामिनेशन कंडक्ट होते हैं बिहार में और लगातार वैकेंसी भी आ रही है। तो हमारी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है न्यूज़पेपर में क्या है वो हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं उनके नाम पर एक पुस्तक का विमोचन हुआ है जिसका नाम है विकास पुरुष। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये देख लेंगे क्योंकि ऑलरेडी जो है ना एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में ऐसा रहता है जहां से पुस्तक और लेखक का रहता है। ठीक है, एक न्यूज है कि मोदी जी के जो जन्म तिथि आएगा 17 सितंबर, ठीक है, और इनकी जो है 75वीं जन्म तिथि रहेगा, उसमें जो है ना स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुरुआत किया जाएगा। ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट अभियान रहेगा और एक बहुत बड़ा उपलब्धि है एजुकेशन को लेकर के। भारत के अंतर्गत जो है ना साक्षरता दर जो है अभी 74% था, जो बढ़ करके जो है ना लगभग 81% हो गया है। और ये कहना है धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, ठीक है ना, केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, इनका कहना है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि दीघा से कंगन घाट तक जो है ना रो पैक्स क्रूज चलाने की बात की गई है, तो ये भी हम देख लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से लगभग आज जो है ना हमारे पास लगभग 6 से 7 ऐसे टॉपिक हैं जहां से संभावित प्रश्न बना सकता है कमीशन। ठीक है, तो एक एक न्यूज को हम डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना है। चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी जो है ना टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, डायरेक्ट क्लिक करके आप उसके माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि आपको टेस्ट भी अवेलेबल करवाए जाते हैं। जैसे आज 9 सितंबर है तो 9 सितंबर के आधार पर आपको टेस्ट मिलेगा शाम को, ठीक है, ताकि आप अपने आप को खुद का मूल्यांकन कर सकें कि जो हमने पढ़ा था उससे रिलेटेड किस प्रकार का प्रश्न बन सकता है और आपकी एक्यूरेसी आपकी कैसी रही है। ठीक है, तो हम डिस्कशन शुरू करते हैं आज के न्यूज़पेपर का। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं बिहार करंट अफेयर्स 9 सितंबर 2025 का। और सबसे पहला अगर हम बात करें तो कहा जाता है ना कि नीतीश कुमार जो की प्रगति यात्रा थी। अब ये देखिए, प्रगति यात्रा जब हुआ ना तो ये डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि जो भी यात्रा ये करते हैं उसका जो है ना कुछ उद्देश्य होता है। ठीक है, तो ये जो है ना डेट आपके एग्जामिनेशन के लिए, यानी अगर आप 71वीं बीपीएससी अगर आप देने जा रहे हैं, ठीक है, 71st बीपीएससी में अगर आप अपेयर होना चाह रहे हैं तो ये ऐसे जो है ना, क्योंकि ये 23 दिसंबर 2024 से 21 फरवरी 2025 तक चला है, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि 17th बीपीएससी का प्रीलिम्स के बाद ये अभियान इन्होंने शुरू किया था। ठीक है, और उसके बाद का डेट है ये, समझ रहे हैं बात। तो आपके लिए आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इन्होंने जो है ना प्रगति यात्रा किया। तो कहा जाता है इन्होंने कहा कि देखिए सभी जिलों का इन्होंने भ्रमण किया। जब भ्रमण किया तो वहां पर जो है ना बहुत सारे जो है ना योजनाओं का शिलान्यास किया, बहुत सारी जो है ना वहां पे चीजों को जो है ना उद्घाटन किया। ठीक है, बहुत सारी चीजों को शुरू करने की जो है ना संकल्प लिया। तो इसी को लेकर के जो है ना कहा जा रहा है कि लगभग 50,000 करोड़ रुपए की लागत वाली जो है ना 430 योजनाएं स्वीकृति और इन पर काम शुरू कर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए प्रगति यात्रा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कई घोषणाएं अब उतर रही है धरातल पर। ऑलरेडी हमने बताया आपको कि जब यात्रा करेंगे तो बहुत सारी चीजों को जो है वो घोषणा भी करेंगे। उन घोषणा को लेकर के जो है अब सरकार प्रतिबद्ध है, उनको जो है शुरू करने की बात चल रही है। तो लगभग इस पे जो खर्च आएंगे ना वो आपका 50,000 करोड़ रुपए का जो है ना लागत आएगी। और कितनी योजनाएं हैं तो 430 योजनाएं हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट की बात किया जा रहा है कि जैसे देखिए अगर स्वास्थ्य या चिकित्सा सेक्टर की बात करें तो इसमें जो है ना कि 16 मेडिकल कॉलेज और अस्पताल निर्माण करने की बात किया जा रहा है। खेल और संस्कृति एवं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो है ना इन्होंने जो 14 खेल स्टेडियम बनाने की घोषणा और 43 धार्मिक सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थलों का विकास करने की बात इन्होंने किया है। नागरिक सुविधाएं भी इसमें आपको मिलेगा, जैसे 8 ऑडिटोरियम का निर्माण किया जाएगा और 7 अंतर्राज्यीय बस स्टैंड का निर्माण भी किया जाएगा पूरे बिहार में। विद्युत आपूर्ति को लेकर के जो है ना कहा गया है कि 6 नए पावर सब स्टेशन का निर्माण किया जाएगा और 10 नए ग्रिड उपकेंद्रों का निर्माण एवं 8 नए शक्ति उपकेंद्रों का निर्माण किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत कहा जाता है कि 33 केवी के 2 वितरण लाइन का निर्माण किया जा रहा है और पटना शहरी क्षेत्र में विद्युत संरचना के आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण हेतु बिजली के तारों को चरणबद्ध तरीके से क्या किया जाएगा, अंडरग्राउंड किया जाएगा, भूमिगत करने की परियोजना की। और ऑलरेडी इसमें जो है ना कि ये काम शुरू हो चुका है। ऑलरेडी हमने लगभग 3 से 4 दिन पहले के जो डिस्कशन आप देखेंगे तो उसमें हमने डिस्कशन कर रखा है दोस्तों। ठीक है, इसके साथ साथ शिक्षा को लेकर के बोला जा रहा है कि 9 डिग्री कॉलेज की स्थापना किया जाएगा। सड़क पुल और बुनियादी ढांचा के निर्माण के लिए जो है ना 129 सड़कें और 24 पुल निर्माण और 14 रेल ओवरब्रिज का निर्माण की बात चल रही है। हवाई परिवहन का विकास करने के लिए एक हवाई अड्डे का नवनिर्माण किया जा रहा है और उड़ान योजना के तहत जो है ना 6 हवाई अड्डों का विकास भी किया जा रहा है। और आपको पता होना चाहिए कि 15 सितंबर को जो है प्रधानमंत्री मोदी जी जब बिहार की यात्रा पर जाएंगे तो पूर्णिया हवाई अड्डे का क्या करेंगे, शिलान्यास करेंगे। ठीक है ना, उद्घाटन करने वाले हैं। ठीक है, कहा जाता है सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण करने के लिए जो है जलाशय, तटबंध, चेक डैम और नहरों के सुदृढ़ीकरण से जुड़ी 40 योजनाओं का जो है ना शुभारंभ किया गया है। और औद्योगिक विकास की पहल की गई है और 17 औद्योगिक हब का निर्माण किया जा रहा है पूरे बिहार में। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो हमें याद होनी ही चाहिए। इसके साथ साथ कहा जा रहा है कि
बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो प्रखंड सह अंचल कार्यालय सह आवासीय भवन, जल निकासी, पेयजल आपूर्ति सहित विकास एवं नागरिक सुविधाओं से जुड़ी अन्य योजनाएं भी हैं जिनकी घोषणा की गई है, उस पर काम चल रही है। ठीक है, अब देखिए स्लोगन क्या है। स्लोगन याद रखना है कि हर क्षेत्र में खुला विकास का द्वार रफ्तार पकड़ चुका है बिहार। ठीक है, तो इस तरीके से आपको स्लोगन भी आपको याद रखना चाहिए। और ये मान के चलिए कि जब आप मेंस के आंसर राइटिंग करते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, संरचना विकास के बारे में बात अगर किया जाएगा इकोनॉमी का, तो आप जो है ऐसे कोटेशन से चीजें शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी सरकार के द्वारा दी गई कोटेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि आप मान के चलिए कि कोई पार्टी का ये लिखा हुआ है कि हाँ, ठीक है, कि फिर से नीतीश कुमार, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट कहा जा रहा है ना कि बिहार की कृषि वानिकी मत्स्यिकी का आकार 2 दशक में कितना हो गया, 8,757 अरब रुपए होगा। ठीक है, अब देखिए ये जो है ना कि पूरा एक डेटा है। ठीक है, इस डेटा के आधार पर जो है ना आप बहुत बड़े चीजों को आप जो है ना कवर कर सकते हैं। जैसे कृषि 1.1 ट्रिलियन US डॉलर तक जा सकता है आकार 2046-47 तक। देखिए खुद सोचिए। ठीक है, कहा जाता है कि कृषि क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं है। जैसे बीज की बात करें तो दाल, खाद्यान्न, फल, सब्जियों के लिए प्रसंस्करण यूनिट लगाया जा रहा है। मक्का के लिए मक्का उत्पादन के बाद प्रबंधन सुविधाएं का विकास किया जा रहा है। चाय के लिए औद्योगिक उपयोग और उपभोक्ता के लिए चाय प्रसंस्करण की व्यवस्था किया जा रहा है। पोल्ट्री और मत्स्यिकी के लिए पोल्ट्री चारा, मछली या पशुओं के लिए प्रसंस्करण की जो व्यवस्था की जा रही है। मखाना के लिए प्रसंस्करण के माध्यम से चिप्स और पाउडर आदि का निर्माण किया जाएगा। और फल, सब्जी, लीची, अमरूद, केला, आलू, मसाला, टमाटर, मशरूम आदि का प्रसंस्करण केंद्र खोला जा रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ शहद की बात किया जा रहा है कि उपभोक्ता और औद्योगिक उपयोग के लिए शहद का प्रसंस्करण औषधीय व सुगंधित पौधे के माध्यम से किया जाएगा। इसके बाद इसके साथ साथ अगर कहा जाए, देखा जाए तो देखिए जिलों में निवेश की संभावनाएं हैं। कौन कौन से जिले में, तो कहा जाता है पटना में जो है ना फूड प्रोसेसिंग, जैसे चावल, गेहूं, दाल, गन्ना, केला, आम, आलू, भिंडी आदि, डेयरी, आयुर्वेद, मछली और पोल्ट्री का जो है ना बहुत बड़ी संभावना है, यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। मुजफ्फरपुर में जो है फूड प्रोसेसिंग, जैसे शाही लीची, ऑलरेडी मुजफ्फरपुर की शाही लीची को जो है GI टैग मिला हुआ है। आम, केला, ओनियन, ठीक है, आलू, डेयरी, शहद, मछली, पोल्ट्री, ये सारी चीजें। बेगूसराय की बात किया जाए तो ऑर्गेनिक खेती, शहद, फूड प्रोसेसिंग, डेयरी और मछली व पोल्ट्री के लिए ठीक है निवेश कर सकते हैं। गया जो है कृषि आधारित उत्पाद, जैसे केला, अमरूद, आम, प्याज, आलू, भिंडी, फूलगोभी के लिए आप जो है यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। भागलपुर में अगर बात किया जाए तो कृषि आधारित उत्पाद, मशरूम, सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, मधुमक्खी पालन। ठीक है, समस्तीपुर की बात करें तो खाद्य और कृषि आधारित, जैसे गन्ना, सरसों, तंबाकू, मिर्च, आलू, हल्दी, ये सारी चीजों में निवेश कर सकते हैं। दरभंगा की बात किया जाए तो खाद्य प्रसंस्करण, जैसे मछली, आम, मखाना। रोहतास की बात करें तो बिहार का धान का कटोरा इसे रोहतास को कहा जाता है। और डेयरी, मछली व पोल्ट्री के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो धान का कटोरा बिहार का किसको कहा जाता है, प्रश्न यहाँ से ना जो ये डायरेक्ट बन सकता है। ठीक है, अब देखिए बात यहाँ पर ये आ जाती है कि ये सारी चीजें तो हमने देख लिया, बहुत सारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हमने इकट्ठा कर लिया, लेकिन बात किया जाता है ना कि हरित ऊर्जा कॉरिडोर बना रहा है बिहार। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कहा जाता है इस रिपोर्ट के अनुसार जो है ना बिहार हरित ऊर्जा कॉरिडोर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। और नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य जो है 2030 तक 23.9 गीगावाट है। इस अवधि तक 6.1 गीगावाट ऊर्जा स्टोरेज क्षमता विकसित करने का लक्ष्य भी है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखना है। इसके साथ साथ पंप स्टोरेज लक्ष्य जो 2030 तक 1600 मेगावाट रखा गया है। और सितंबर 2024 तक 10,613 करोड़ की योजनाओं का प्रथम स्टेज क्लियरेंस मिल चुका है। एवाडा ग्रुप द्वारा सरकार का समझौता हुआ है। और 1 गीगावाट प्रोजेक्ट जिसमें 5,000 करोड़ का अनुमानित निवेश होना है। और L&T यानी लार्सन एंड टुब्रो ने 116 मेगावाट AC ग्रिड सोलर PV प्लांट से जोड़ने के लिए जो है ना EPC कॉन्ट्रैक्ट मिला है। किसको, तो L&T को। तो कई बार जो है कंपनी का नाम पूछ लेता है कि किसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ठीक है, तो ये L&T कंपनी को मिला है, ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ कहा जाता है ना कि बहुत सारी जो है जैसे कृषि आधारित जो उद्योग है, डेयरी पालन उद्योग है, ऊर्जा क्षेत्र में जो है बहुत सारी चीजें हैं जिसमें निवेश की संभावनाएं हैं। देखिए ये सारी चीजें इसलिए किया जा रहा है ताकि आप ये खुद सोचिए कि चीजें हो चुकी हैं, इसके माध्यम से आप खुद सोचिए ना कि कितने सारे लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। अब सरकार चाहती है ना कि अगले 5 वर्षों में आपको क्या मिले। 5 वर्षों में क्या करने की बात किया गया है, 1 करोड़ जो है ना रोजगार देने की बात किया गया है, जिसमें सरकारी नौकरी हो, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी हो। ठीक है, इसके साथ साथ जो है ना आपको उद्यमी बनाने की बात किया जा रहा है। तो ओवरऑल मिलाकर के जो है ना 5 साल में 1 करोड़ जो है रोजगार मिल जाएगा लोगों को। तो सरकार जो इन सारी चीजों में अगर काम नहीं करेगी तो कहां से रोजगार क्रिएट कर सकेगी, जनरेशन तो होना चाहिए ना, जॉब क्रिएशन तो होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जहां पे जो है ना सरकार आपको हेल्प कर रही है। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में लंबी छलांग की तैयारी कर रही है सरकार। अब देखिए, ठीक है, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग जो है इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑलरेडी जो है आपको पता है कि आप PYQ देखेंगे तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि बिहार में किस प्रकार के उद्योग की जो है ना संभावना है। ठीक है, तो आप खुद समझिए कि जब इस तरीके से प्रश्न बनता है तो हमारे प्रश्न न्यूज़पेपर से ही आ रहे हैं। न्यूज़पेपर में जब सरकार की चीजें आ रही हैं तो आपको ये चीजें ध्यान रखना पड़ेगा। आप खुद देखिए कि जितनी सारी चीजें जो है ना बात किया गया, इसमें कितनी सारी चीजें हैं जो आपको सारी चीज आपको जो है ना फूड प्रोसेसिंग से है। ठीक है ना, कृषि आधारित उद्योग की बात किया जा रहा है। ठीक है, कहा जाता है कि फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में 2022-23 में 134 यूनिट में 614.40 करोड़ का निवेश किया गया है। और 2023-24 में यूनिट की संख्या जो है ना बढ़कर के 254 हो गई है। निवेश जो है 5,887.9 करोड़ हो गया है। और इस क्षेत्र में 2022-23 में 5,500
5 लोगों को रोजगार मिला था, जो 2023-24 में बढ़कर के 17,040 हो गया है। बिहार देश में फल, सब्जी, मखाना उत्पादन में अग्रणी राज्यों में शामिल है। यहाँ फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र के विकास की भरपूर संभावनाएं हैं और बिहार की शाही लीची और मिथिला मखाना को जीआई टैग प्राप्त है। ये देखिए यहाँ से डायरेक्ट जो है ना फैक्ट बनता है, फैक्ट प्रश्न बनता है आपका, ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। अब देखिए बात क्या जा रहा है ना, ये जो है ना तमाम सारी चीजें हमने फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लिया है, लेकिन अब कहा जा रहा है ना कि बिहार की अर्थव्यवस्था काफी तेजी से आगे बढ़ रही है और हाल ही में राज्य की बढ़ती अर्थव्यवस्था पर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज यानी CII ने बिहार ए USD 1 ट्रिलियन इकोनॉमी रिपोर्ट जारी किया। देखिए ये आपका रिपोर्ट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और इसके अनुसार कहा जा रहा है कि बिहार की कृषि, वानिकी और मात्स्यिकी में 8.26 जो है ना गुना इजाफा होने की उम्मीद है। ये फैक्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि हमने ऑलरेडी इस पर डिस्कशन किया है। 2023-24 में इन 3 क्षेत्रों से राज्य को 24.5 बिलियन यानी अमेरिकी डॉलर की जो है ना आय हुई है, जो 2046-47 में बढ़ करके 202.5 बिलियन डॉलर यानी लगभग 8,757 अरब डॉलर का तक जो है ना पहुंचने की संभावना है। कितना बड़ा जो है सरकार को जो है रेवेन्यू आ रहा है यहाँ से आएगा, ठीक है। इसमें फसल से 8.29 गुना ज्यादा और पशुपालन से 8.28 गुना, वानिकी से 8.44 गुना और मात्स्यिकी से 8.31 गुना ज्यादा कमाई 2023-24 की तुलना में होने की उम्मीद है। रिपोर्ट के अनुसार कहा जाता है कि बिहार में विकास की काफी संभावनाएं हैं, तेजी से विकास होने की संभावना है। राज्य की अर्थव्यवस्था 2030-31 तक दुगुना से ज्यादा यानी 219 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकती है। वहीं इसकी जो आकार है 2046-47 तक 1.1 ट्रिलियन डॉलर US डॉलर तक जो है ना पहुंच सकता है। और रिपोर्ट में बढ़ती अर्थव्यवस्था में निवेश के क्षेत्रों की भी जो है ना चर्चा की गई है, किस तरह यहाँ बड़े निवेशक और व्यवसायी निवेश करने के इच्छुक हैं जो, ठीक है। तो ओवरऑल जो है ना एक आपको पूरा का पूरा बिहार की इकोनॉमी के बारे में आपको एक अंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ से मिल जाएगा। और ये रिपोर्ट याद रखिएगा, बिहार USD 1 ट्रिलियन इकोनॉमी रिपोर्ट जारी किया गया है, ठीक है। और ये किसके द्वारा जारी किया गया है, तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII के द्वारा ये जारी किया गया है, ठीक है। तो ये आपको तो अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी इसके आप ये मान के चलिए ना, इसको बहुत सारी जगह आप यूज कर सकते हैं। पीटी में तो आएगा ही आएगा प्रश्न, इसके साथ साथ मेंस, इंटरव्यू सब जगह इससे प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट एक और टॉपिक बात कर लेते हैं। साइंस सिटी से मौर्य लोक तक एक माह में मिलेगा कई सौगात, ठीक है। अब जो है ना कि आपको हमने पहले बताया था कि साइंस सिटी का उद्घाटन जो है ना किया जा रहा है, ठीक है। बहुत सारे जो है रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल शुरू किए जाएंगे, जिससे क्या होगा, इससे जो है ना पूरा का पूरा जो है पटना को बेहतर बनाने के लिए, यानी आप ये मान के चलिए कि राजधानी है, महानगर है, ठीक है, तो उसको जो है और अच्छे से जो है डेवलप करने की बात किया जा रहा है। जो भी बुनियादी चीजें हैं वहां की सारी चीजें जो है सुदृढ़ करने की बात चल रही है, ठीक है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा कि देखिए बहुत सारी जो है आधुनिक जो सुविधाएं हैं उससे लैस करने के लिए जो है ना मौर्य लोक परिसर को जो है ना आधुनिक मतलब उस पर काम किया जा रहा है। और अगले एक पखवाड़े में यहाँ पे जो है जिम हो गया, रेस्तरां हो गया, बैंक्वेट हॉल जैसे सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी। सरकारी निजी क्षेत्र की जो है यहाँ पे देखिए PPP के मॉडल पे जो है इसको डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। और दशहरा से पहले ये कई सुविधाएं यहाँ पे शुरू होने की भी बात किया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और पटना को जो है ना स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा जो है ना विकसित हो रहा है इस परिसर का जो है ना पर कितना खर्च आ रहा है, तो 15 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा IIT जो है ना सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए 80 भवन तैयार किया गया है। और कहा जाता है कि बिहार में जल्द ही 89 नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI प्रशिक्षण में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा। और इनमें जो है 80 भवनों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है, वहीं शेष 9 की आधारभूत संरचना पर काम चल रहा है। ITI विद्यार्थियों को इन सेंटरों पर विभिन्न ट्रेडों में तकनीक आधारित प्रशिक्षण, विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे वे विभिन्न कंपनियों में बेहतर वेतन और रोजगार उपलब्ध हो सकेंगे। तो सरकार जो है ना लगातार जो है ना रोजगार को बढ़ावा देने के लिए जो है ना काम कर रही है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि HDRF यानी जो आपका जैसे NDRF है, तो HDRF है, इसका मुख्यालय जो है ना बिहटा में खोला जा रहा है। इसके साथ साथ साइंस सिटी BASU का लोकार्पण भी जो है ना शीघ्र की बात किया गया है। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखना है, ठीक है। कहाँ पे किया जा रहा है ये ऑलरेडी आपको मैंने बताया था कि जो HDRF की जो मुख्यालय है इसको बिहटा में बनाया जा रहा है, ठीक है। और पटना में जो है साइंस सिटी और बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय भवन का निर्माण किया जा रहा है। और HDRF का मुख्यालय का भी इसी माह जो उद्घाटन की तैयारी चल रही है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो है ना ये सारी चीजें, कुछ महत्वाकांक्षी जो योजनाएं हैं जिस पे लगातार काम चल रहा है, वो आपको ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी जो हमने डिस्कशन कर लिया है। इसके अलावा कहा जा रहा है बिहार देश का तीसरा सबसे तेज विकास वाला राज्य है और एक साल में 8.64% की जो है ना छलांग लगाई है। और प्रति व्यक्ति आय में जो है ना 11.45% का इजाफा हुआ है। ये जो है ना प्रॉपर जो है ना एक रिपोर्ट है, ठीक है ना। और इस रिपोर्ट के आंकड़े अगर आप देखेंगे तो आपको जो है ना कि आपको फील होगा कि यूपी के बाद जो है ना बिहार की जो है विकास दर सबसे अधिक है, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि लगातार काम कर रही है सरकार और उसका जो नतीजा धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। कहा जाता है कि बिहार देश का तीसरा सबसे तेज विकास करने वाला राज्य बन गया है और 2024-25 में बिहार ने 8.64% विकास दर की छलांग लगाई है। और यह तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के बाद जो है ना सबसे अधिक है। सोचिए हम तीसरे स्थान पर किसके बाद है, तब तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के बाद है। इस अवधि में उत्तर प्रदेश की विकास दर 8.99% और तमिलनाडु का विकास दर जो है ना 11.19% है। और भारत सरकार की ताजा राज्यवार GDP
जो सकल घरेलू उत्पाद की जो आंकड़े आए हैं, इससे पता चलता है ये सारे डेटा वहीं से पता चला है। और कहा जाता है कि त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश की विकास दर भी जो है ना बिहार से अधिक है, लेकिन ये आकार में बिहार से काफी छोटे हैं। बिहार से ही अलग हुए पड़ोसी जो राज्य है हमारे झारखंड का विकास दर जो है ना महज 7.02% पर सिमट रही है। और साल भर में विकास बिहार की जो अर्थव्यवस्था का आकार जो होगा जीडीपी स्थिर मूल्य पर वो 4,89,126 करोड़ से बढ़कर के 5,31,372 करोड़ हो गया है। चालू मूल्य पर बिहार की अर्थव्यवस्था का आकार 2023-24 में 8,77,197 करोड़ से बढ़कर के 2024-25 में 9,91,997 करोड़ हो गया है। ठीक है, तो ओवरऑल जो है ना देखा जाए कि बिहार काफी तेजी से विकास कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि विकास दर को अगर देखना है तो आप जो है ना आंकड़ों से ये सारी चीजें देख सकते हैं कि कैसे जो है बढ़ रहा है। ऑलरेडी हमने इस पे बात कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर जो हमने डिस्कशन किया, ये सारे पॉइंट जो है ना डिस्कशन किया है ना, उसमें ये सारी चीजें आ गई हैं। तो हमारे लिए जो है कहीं ना कहीं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम इकोनॉमी में अगर आप मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो वो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, या पीटी का प्रश्न बन सकता है। ठीक है, कहा जाता है कि देश में नई संभावनाओं का प्रदेश बन रहा है बिहार, और ऐसा कहना है, एक्सपर्ट है। ठीक है, ऐसा इनका कहना है। अब बात कर लेते हैं, बिहार के लिए वरदान बनेगी कोसी मेची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना। इसके बारे में जो है ना कहा जाता है इस कोसी मेची लिंक अंतरराज्यीय लिंक परियोजना पर जो है ना कुल लागत जो है देखिए कितना आएगा, तो 6,282 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत आएगी। और मार्च 2029 तक जो है इस परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य है। तो ये जो है ना इंपॉर्टेंट फैक्ट तो हमारे लिए यही बन जाता है कि इसको कब तक पूरा करने का लक्ष्य है, तो 2029 तक। अब ये खुद सोचिए कि आपके लिए जो है ना ये पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है कि जब परियोजना जब शुरू हो जाएगा, ठीक है, तो इस परियोजना से जो है ना सतत जल प्रबंधन भी किया जा सकता है। जैसे कहा जाता है कि 2.15 लाख हेक्टेयर में नई सिंचाई सुविधा होगी, इसके माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा। और कोसी नदी के अधिशेष जल को महानंदा बेसिन में पहुंचाया जाएगा, इसका विशेषता है, उद्देश्य है। ठीक है, कहा जाता है 2,759.4 किलोमीटर में नई नहर प्रणाली का जो है ना निर्माण किया जाएगा, और बाढ़ नियंत्रण में इसके माध्यम से सहायता मिलेगी। ठीक है, सुरसर, परमान, बकरा आदि दर्जनों नदियों को भी जो है ना इसके माध्यम से जोड़ा जाएगा। तो आपको ये जो है ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कहा जाता है ना कि देखिए अब सिंचाई को लेकर के चीजें हैं, एक कोटेशन याद रखिए बिहार सरकार का है कि बेहतर सिंचाई से समृद्ध होगा किसानों का परिवार, रफ्तार पकड़ रहा है बिहार। तो ऐसी चीजें जो है ना आपको कहीं ना कहीं आपको यूज करते रहना है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि गंगा की लहरों का लुत्फ उठाना अगर चाहते हैं तो आपको जो है दीघा से कंगन घाट तक जो है ना रो पैक्स क्रूज चलाने की बात किया जा रहा है। और प्रति व्यक्ति जो है ना 300 रुपये जो है ना फीस भी रखी गई है। ठीक है, तो ये कहाँ पे चलेगा, तो ये पटना में चलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, इसके अंतर्गत जो है क्या चल होगा नहीं होगा उसके माध्यम से वो चीजें छोड़ दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। ठीक है, कहा जाता है दीघा से कंगन घाट तक गंगा में करीब 15 किलोमीटर में जो है ना रो पैक्स क्रूज चलेगा, और पर्यटकों के साथ साथ आम लोगों को भी जो आने जाने में इसका उपयोग कर सकेंगे। दीघा से कंगन घाट दोनों जगहों पर टिकट बुकिंग की सुविधा है। 10 अक्टूबर तक कोलकाता से रो पैक्स क्रूज आएगा, और पर्यटन निगम के मुताबिक क्रूज को 20 सितंबर तक कोलकाता से रवाना किया जाएगा। ये सारी चीजें हैं, हमें जो है याद रखना है। क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि कहां पर ये शुरू किया जा रहा है, पटना में। ठीक है, याद रखना है। अब एक और यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा जो है ना गांव-गांव तक पक्की सड़कें और लंबी अवधि तक जो है ना गारंटी के लिए जो है ना सड़कें बनाई जा रही हैं। ठीक है ना, और इसके लिए लगातार बदल रही है बिहार के ग्रामीण इलाकों में सड़कों की तस्वीर। ये सारी चीजें हैं। और कहा जाता है कि देखिए बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति 2018 के अंतर्गत जो है ना कहा जाता है कि निर्मित पथों का सुधार, मरम्मत और अनुरक्षण किया जाता है, और यह नीति आउटपुट और परफॉर्मेंस आधारित है। ठीक है, अब देखिए कहा जाता है ना कि बेहतर सफर और सेवाएं इसके माध्यम से सुनिश्चित हो सका है, और हर मौसम में सुरक्षित यात्रा, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच जो है ना आसान हो चुका है। किसानों और कारोबार को जो है ना सहारा मिला है, जो समय बर्बाद हो जाता था बाजार तक पहुंचने में, उससे जो है छोटे व्यापार या ग्रामीण व्यवसाय को बढ़ावा मिला है। ठीक है, इसके माध्यम से रोजगार और आपदाओं में भी जो है ना राहत मिली है, स्थानीय लोगों को रोजगार मिला है, और आपदा के समय त्वरित राहत और बड़े शहरों व पटना से तेज जुड़ाव हो गया है। ठीक है, तो ये चीजें जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2025 और 26 तक जो है ना लक्ष्य व उपलब्धियां जो हमारे लिए है ये है कि 16,167 ग्रामीण सड़कों यानी 40,252 किलोमीटर की जो है मरम्मत को स्वीकृति मिल गई है, और अब तक जो है 15,404 सड़कों का पर काम पूरा हो चुका है, और 37,026 किलोमीटर सड़कों की प्रारंभिक मरम्मति हो गई है, और 36,575 किलोमीटर सड़कों का सतही नवीकरण किया गया है। जिलावार जो प्रगति में जो अग्रणी है वो देख लेते हैं कि सबसे ज्यादा जो है ना पूर्वी चंपारण है, जहां पे 2,370 किलोमीटर पे काम किया गया है। पश्चिमी चंपारण दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे मुजफ्फरपुर, फिर सारण आता है, समस्तीपुर, गया जी, रोहतास, वैशाली, पटना, मधुबनी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको डेटा याद रखना है। नेक्स्ट जो न्यूज है दोस्तों ये है कि मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया के पोस्ट किया, और उसके माध्यम से जो है ना आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का जो है ना मानदेय बढ़ा दिया गया, और ये मानदेय जो है बढ़ा करके कितना कर दिया गया है कि सेविका का जो है ना पहले जो मानदेय हुआ करता था वो 7,000 रुपया होता था, अब बढ़ करके जो है ना 9,000 हो गया है। और सहायिका जो होती थी, असिस्टेंट होती थी, उनका जो है 4,000 रुपया होता था, अब उनका जो है ना 500 रुपया बढ़ा करके 4500 रुपया कर दिया गया। इससे जो है ना 2 लाख जो है ना
सेविका और सहायिका को जो है क्या होगा, लाभ पहुंचेगा। ठीक है ना। तो सरकार का जो छोटे से इनिशिएटिव से जो है कितने घर में खुशहाली आ सकती है, आप एक एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है। कहा जाता है कि ये सारे डेटा आपको याद नहीं रखना है, मतलब ये सारी चीजें आपको पढ़ना नहीं है, हमें जो है कि केवल डेटा याद रखना है क्या, कि मानदेय बढ़ गया, कितना बढ़ा है और इससे कितने लोगों को फायदा हो रहा है। आप ये मान के चलिए कि सेविका और सहायिका है तो ये भी महिला सशक्तिकरण का एक जो है रूप है। ठीक है, आप ये मान के चलिए। ठीक है, आपको मेंस में ऐसी चीजें मेंशन करनी होती हैं। अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए, मेंस में अच्छे नंबर चाहिए, इंटरव्यू में अच्छे नंबर चाहिए, तो वहां पर आपको जो है डेटा पे बात करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी उससे आपसे अपेक्षा किया जाता है कि आप जो है वो सारी चीजें बताइए। ठीक है, क्योंकि सरकार को जो है ना, सरकार अपने कामों को दिखाना चाहती है ना कि आप जो है सच में आप कितना अपडेट हो चीजों से, सरकार की जो है नीतियों से कितना आप अपडेट हो। ठीक है, इसके साथ साथ जो है ना सोमवार को जो है सीमाबाद से महिला के लिए जो है पिंक बस को जो है ना रवाना किया गया। तो आपको पता है कि बजट में 2025-26 के जो बिहार बजट आया था उसमें पिंक बस चलाने की बात की गई थी, उस पर लगातार सरकार काम कर रही है। ठीक है, तो महिलाओं की सुविधा के लिए 80 पिंक बस को जो है हरी झंडी दी गई है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखना है। ठीक है, इसी के अंतर्गत कहा जाता है कि देखिए जो आशा व ममता कार्यकर्ताओं को भी लाभ इसके माध्यम से मिलेगा। इससे पहले जो है सीएम आशा और कार्यकर्ताओं के लिए जो बड़ी घोषणा कर चुके हैं। आशा कार्यकर्ताओं को जो है अब 1000 रुपये की जगह 3000 रुपये प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। ममता कार्यकर्ताओं के लिए प्रति प्रसव जो 300 की जगह 600 रुपये, ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर रखा है। ठीक है, इसके साथ साथ कहा जाता है आंगनबाड़ी में 6 प्रकार की सेवाएं मिलती हैं। एकीकृत बाल विकास परियोजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र संचालित होते हैं और इन केंद्रों के माध्यम से 6 प्रकार की सेवाएं दी जाती हैं। ये सेवा कौन कौन से हैं, तो पूरक पोषाहार है, पोषण एवं स्वास्थ्य परामर्श है, टीकाकरण, स्कूल पूर्व शिक्षा, स्वास्थ्य जांच और संदर्भ सेवाएं भी हैं। ठीक है, तो ओवरऑल जो है ना इसकी अंडरस्टैंडिंग हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, बात करते हैं अगले न्यूज पे चलते हैं। कहा जाता है नीतीश कुमार पर एक और पुस्तक जो है आया है मार्केट में और उसका विमोचन किया गया और इसका नाम है पुस्तक का विकास पुरुष। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न बन सकता है यहाँ से। ठीक है, कहा जाता है ना कि ये जो पुस्तक है, ये जो विकास पुरुष के नाम से इसका विमोचन समारोह में जुटे नेताओं ने सीएम की खूब तारीफ किया है। ठीक है, उन्होंने कहा कि बिहार को इन्होंने जो है सवार दिया है, विकास की बड़ी उछाल दी है। और विधान परिषद के जो सभापति हैं अवधेश नारायण सिंह और विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने इस पुस्तक का विमोचन किया और ये लिखा गया किनके द्वारा है, इस पुस्तक के लेखक हैं मुरली मनोहर श्रीवास्तव। ठीक है, याद रखना है। ठीक है ना, विकास पुरुष पुस्तक के लेखक कौन है, तो मुरली मनोहर श्रीवास्तव, याद रखना है। ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि अब 71वीं का तो पेपर ऑलरेडी जो बन चुका है और प्रिंट भी संभवतः हो चुका होगा। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि अगले एग्जामिनेशन के लिए ये पुस्तक को याद रखिएगा, विकास पुरुष के नाम से मुरली मनोहर श्रीवास्तव। ठीक है, कहा जाता है कि उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई, क्योंकि जो है ना बिहार को जिस तरीके से 2005 में मिला था, नीतीश कुमार के हाथों में आई थी, तो आप ये खुद सोचिए कि कोई भी जो है ना घर अगर आप बना रहे हैं तो घर बनाने में समय लगता है ना। ठीक है, आप लेकिन अगर उसको तोड़ने की बात आए ना तो आप 1 घंटे में उसको जो है ना बुलडोजर से ढा सकते हो। समझिए बात। ठीक है ना, अगर आप बुलडोजर लगा दोगे ना तो 1 घंटे भी नहीं लगेगा और आपकी बड़ी बड़ी इमारतें जो है ना टूट करके धराशायी हो जाएगी। लेकिन इसको अगर आप फिर से खड़ा करना चाहें तो कितने समय लग सकते हैं, सालों साल लग सकते हैं। तो आप ये खुद सोचिए कि 2005 से लेकर के 2025 आ चुका है। ठीक है, और कुछ लोगों का आज न्यूज में देखिएगा, कुछ लोगों का कहना है कि अभी भी विकसित बिहार नहीं हो पाया है एनडीए की सरकार में। देखिए, कोई सरकार जो है ना विकसित तभी करती है चीजें, तभी कोई भी स्टेट या कोई भी कंट्री होता है, उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की जो है ना सबसे पहले पूर्ति की जाए। ठीक है ना, अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं, आप खुद सोचिए। ठीक है ना, किसी के बहकावे में नहीं आना है कि आप खुद यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जो है ना आपको अपने आप को जो है सशक्त बनाने के लिए आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा। ठीक है, आपके घर में जो है खाने के लिए लाले पड़े हैं और आप जो है जलेंगे, आप गन्ना चबाने, तो आपको पता है कि आप कितना बुर्बक वाला काम कर रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि आपको जो है ना कि हर चीजों को समझना पड़ेगा कि हमारे लिए रोड की व्यवस्था नहीं थी, हमारे पास जो बिजली की व्यवस्था नहीं थी, हमारे पास जो है कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य की सुविधा अच्छी नहीं थी, शिक्षा व्यवस्था हमारी सुदृढ़ नहीं थी। ठीक है, तो आप ये खुद सोचिए कि ये सारी चीजें पे काम करेगी सरकार या फिर कोई और काम करेगी। तो ये काम हो चुका है, अब जो है सरकार कर रही है कि भैया रोजगार की बात किया जाए, लोगों को रोजगार दिया जाए। तभी तो सरकार कर रही है ना कि अगले 5 सालों में हम क्या करेंगे, 1 करोड़ रोजगार देंगे आपको। ठीक है, आप खुद सोचिए कि सरकारी नौकरियां कितनी सारी रिक्रूटमेंट हो रही है। तो ओवरऑल जो है ना कि हम अपने खुद का दिमाग लगाएं। ठीक है ना, किसी को बोलने से, किसी के चीजों को करने से ना हमें नहीं सोचना है, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन जब मेंस लिखेंगे ना तो आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखनी पड़ेगी। हमें इस माइंड के साथ न्यूज़पेपर को पढ़ना है, समझ रहे हैं ना। अगर आप निगेटिविटी के साथ पढ़ेंगे तो निगेटिविटी वाली आपकी थॉट्स डेवलप होंगे, पॉजिटिविटी अगर आप सोचेंगे तो पॉजिटिविटी वाली थॉट्स आपके डेवलप होंगे। और आपके एग्जामिनेशन में आपसे अपेक्षा किया जाता है कि आप उस तरीके की चीजें लिखें जिससे किसी भी चीजों को लेकर के ना आपका मतलब किसी भी चीज को लेकर के आपके नंबर कम ना दे वो कमीशन। ठीक है ना, उसी तरीके से इंटरव्यू में भी आपके पर्सनालिटी को चेक किया जाता है। ठीक है, कभी और बात कर लेंगे इस पे। इसके अलावा जो है कहा जाता है मोदी जी जो है ना अपनी जन्मतिथि पर जो है ना स्वस्थ नारी और सशक्त परिवार अभियान की जो है शुरुआत करेंगे। और मोदी जी के जो है 75वीं जो है ना जन्मतिथि आने वाला है, कब है, 17 सितंबर को। ठीक है, तो ये जो है ना कि स्वस्थ नारी और सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ इनके द्वारा 17 सितंबर को किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। ठीक है, कहा जाता है क्योंकि मोदी जी के द्वारा अगर कोई भी अभियान शुरू किया गया ना तो ऐसा नहीं है कि यूपीएससी ने ही क्वेश्चन पूछा है,
जब यूपीएससी पूछ सकता है तो स्टेट पीसीएस ऑलरेडी जो है नेशनल न्यूज बना करके क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, ठीक है। और इसका मकसद क्या है, इसका उद्देश्य क्या है कि महिलाओं और बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करना। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने जो है इन्होंने जो है जानकारी दिया है, इसका उद्देश्य आपको पता होना चाहिए कि महिलाओं और बच्चों को का जो है बेहतर स्वास्थ्य को जो है सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है, याद रखना है, ठीक है ना। कहा जाता है कि देश भर में जो है 75,000 स्वास्थ्य शिविर का आयोजित किए जाएंगे और उन्होंने जो निजी क्षेत्रों के अस्पतालों में भी इस अभियान में शामिल होने की जो अपील किया है, ठीक है। तो ये जो है ना आपको याद रखना है। इसके साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार जो है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक जो है चलने वाली इस पूरे अभियान की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। यानी कब से कब तक चलेगा, तो 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक ये अभियान चलेगा, ठीक है। ये स्वास्थ्य शिविर मुख्य तौर पर आयुष्मान आरोग्य मंदिरों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में लगाए जाएंगे। अभियान के तहत महिलाओं और बच्चों का चेकअप करने के साथ साथ जरूरी इलाज भी किया जाएगा। ये भी माना जा रहा है कि महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए कुछ नई घोषणाएं भी हो सकती है। सरकार इस अभियान को जन भागीदारी के साथ सभी महिलाओं और बच्चों तक पहुंचने की तैयारी कर रही है। यही कारण है कि नड्डा ने सभी निजी अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी संस्थाओं से भी आगे बढ़ करके हिस्सा लेने को अपील किया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद होना चाहिए। ऑलरेडी जो है हमने बता दिया था, भारत की साक्षरता दर जो है 74% से बढ़ा करके जो है लगभग 81% हो गया है। इस पर हमने बात कर लिया है, ठीक है। कहा जाता है कि बच्चों के जन्म लेने के साथ अब उनके जो है पोषण और पढ़ाई की होगी चिंता, ठीक है। अब ये सारी चीजें जो है ऑलरेडी जो है ना सरकार इस पे काम कर रही है, ठीक है ना। बाल वाटिका और आंगनबाड़ी के माध्यम से चीजें कर रही है। पौष्टिक खान पान और स्वास्थ्य के प्रति किया जाएगा जागरूक इसके माध्यम से, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें सरकार जो है काम करेगी और आप ये मान के चलिए कि 17 सितंबर को मोदी जी के द्वारा कुछ बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं, ठीक है। बात कहा जा रहा है कि भारत की साक्षरता दर जो है ना 74 से बढ़ करके लगभग जो है ना 81% हो गई है। धर्मेंद्र प्रधान है जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने जो है ये बताया कि साक्षरता सम्मान, सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता का भी साधन है, ठीक है। ये चीजें आपको कोट कर सकते हैं आप। कहा जाता है कि हिमाचल प्रदेश जो है ना चौथा राज्य बन गया है जिसने पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल किया है, चौथा राज्य बन गया है, समझ रहे हैं बात। तो ये बहुत ही जरूरी है। इसके साथ साथ इससे पहले जो है लद्दाख, मिजोरम और गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने पर बधाई दी गई और इसे सरकार, समाज और स्वयंसेवकों के सामूहिक प्रयास की पुष्टि बताया है, ठीक है। इस वर्ष के समारोह का विषय है डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना। तो थीम याद रखिएगा, जो डिजिटल प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है। हिमाचल प्रदेश चौथा राज्य बन गया है जिसने पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है और शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि भारत में डिजिटल साक्षरता को भी शामिल किया है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है हमारे लिए, ठीक है। भारत की साक्षरता दर जो है 2011 में जो है ना 2011 की जनगणना के अनुसार 74% थी, जो कि 2023-24 में बढ़कर के जो है ना लगभग 81 यानी 80.9% हो गई है। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सच्ची प्रगति तभी होगा जब साक्षरता प्रत्येक नागरिक के लिए एक जीवंत वास्तविकता बन जाएगी। पर शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि साक्षरता केवल पढ़ने लिखने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सम्मान, सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता का साधन है। अब जो है ना ये जो शब्दावली मैंने आपको बताया ना कि आप इसे डायरेक्ट कोट कर सकते हैं कहीं पर भी। अगर आप निबंध लिख रहे हैं वहां भी कोट कर सकते हैं, या फिर आप शिक्षा पर अगर आप जीएस के क्वेश्चन लिख रहे हैं वहां भी कोट कर सकते हैं कि साक्षरता केवल पढ़ने लिखने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सम्मान, सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता का साधन है, ठीक है ना। शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2025 के अवसर पर एक वर्चुअल संबोधन जो है ना उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की भूमिका को सराहते हुए कहा कि इसके तहत जो है ना 3 करोड़ से अधिक शिक्षार्थी और 42 लाख स्वयंसेवकों ने पंजीकरण कराया। उन्होंने बताया कि लगभग 1.83 करोड़ शिक्षार्थियों ने मौलिक साक्षरता और संख्यात्मकता के आकलन में भाग लिया, जिसकी सफलता दर जो है ना 90% रही है, ठीक है। और यह कार्यक्रम 26 भारतीय भाषाओं में अध्ययन सामग्री प्रदान करता है, जिससे साक्षरता वास्तव में समावेशी बनती है, ठीक है। तो ये चीज डेटा याद रखना है। इसके साथ साथ अल्कराज ने जो है ना सीनियर पर साबित की अपनी बादशाहत, यानी यूएस ओपन में जो है ना अल्कराज जो है क्या हुए, विजेता बने हैं, ठीक है। और इन्होंने जो है किनको हराया है, तो इन्होंने जो है ना यानिक सीनियर को जो है ना हराया है। और ये देखिए 6-2, 3-6, 6-1 और 6-4 के सेट से जो है इन्होंने जीता है और ये अपना जो है दूसरा यूएस ओपन का खिताब जीता है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा स्पोर्ट्स से। और वह 3 साल पहले 2022 में कैस्पर रूड को हराकर जो है ना पहली बार चैंपियन बने थे यूएस ओपन का, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शीर्ष पर पहुंचे स्पेन के 22 साल के कार्लोस ने साल के चौथे और आखिरी ग्रैंड स्लैम में इस खिताबी जीत के साथ विश्व के नंबर 1 रैंकिंग भी हासिल कर ली है, ठीक है। तो ये ज्यादा वो रखने वाली बात नहीं है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि यूएस ओपन का जो है ना इन्होंने खिताब जीत लिया है, ठीक है। यानी जाकिन जो है सीनियर को हरा करके, ठीक है। तो ये सारी चीजें याद रखना है। 6 ग्रैंड स्लैम खिताब अब तक जो है ना जीत चुके हैं स्पेन के ये खिलाड़ी अल्काराज, और 7 साल के प्रोफेशनल करियर में अब तक 23 खिताब हासिल किया है। 70 करोड़ रुपए के इस साल 2 ग्रैंड स्लैम खिताब से कार्लोस को हासिल हुए 70 करोड़ रुपया, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थे दोस्तों जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़पेपर में आज देखना था, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है ना आपको
वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इससे रिलेटेड जो है ना पीडीएफ, ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल भी होते हैं, ताकि ज्यादा आपको न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है इन सारी माथापच्ची से जो है ना बच जाते हैं। आप उसे डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं, और पूरी कंपाइलेशन जो है ना आपको 1 मंथ का मैं पीडीएफ बना करके डाल दूंगा, ताकि आपके लिए प्रिंट कराना या पढ़ना और उसको जो है ना सहेज करके रखना आपके लिए ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और एमसीक्यू भी अवेलेबल होते हैं टेलीग्राम पे, ताकि आप उससे जुड़ेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी शुरू हो जाएगी। थैंक यू सो मच।